जी, चीज़ें चलती गई, चलती गई, चलती गई। इन्वेस्टिगेशन चलती गई कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने करा? तो वो देखते हैं कि जो पति था, हुँ, वो पति बता रहा था कि मैं करोल बाग में मेरे साथ छीना-झपटी हुई है, बाइक वाले आए थे, तो उसका एक जूता घर में कैसे पड़ा हुआ है? हुँ, उसका एक जूता पड़ा हुआ है और दूसरा जूता वो पहन के आराम से उस लोकेशन पे घूम रहा है। हुँ, तो शायद लगा कि जाते टाइम उससे छूट गया होगा, लेकिन बाइक पे गया है, तो बाइक पे एक जूते का एहसास तो होगा, एक हुँ, है या नहीं है? फिर इन्वेस्टिगेशन चलती रही। वहाँ पर आने के बाद जब उस आदमी को लाया गया तो उसने भाई सर पीटना शुरू कर दिया, वो तो हुँ, देखेगा अगर अपने माँ-बाप को इस हालत में तो हुँ, रोएगा, चिल्लाएगा। उसने सर पीटना शुरू कर दिया अपना कि मेरी मम्मी, मेरे पापा ये हो गया, वो हो गया। वहाँ पे आके उसने स्टेटमेंट चेंज कर दी हुँ, कि मेरे साथ वो चोरी-चकारी नहीं हुई थी, मेरा तो एक्सीडेंट हो गया था। हुँ, पुलिस वालों को शक चला गया कि ये कोई कर्मकांडी इंसान है, हुँ, इसने ही कुछ करा है। फिर जब उससे इंटरोगेशन हुई, तो पता चला इस लड़के का कोई बाहर अफेयर चल रहा था। इस चक्कर में इसने अपने घरवालों को सबको एक ही रात में निपटा दिया। अब आएगी मज़े की बात, हुँ, इसको तो होगी जेल। अब जो भी उस घर के आस-पास रहते हैं, रात को उस घर में से चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। जो शायद उस रात की होंगी। वहाँ पे कोई घर लेने को तैयार नहीं है, किसी ने ले लिया भूले-भटके, तो हुँ, वो उतनी ही स्पीड से छोड़ता है जितनी जल्दी लेता है। रात को अपने आप दीवारों पे हाथों के निशान आते हैं, हुँ, जो बचने के लिए शायद वहाँ पे रगड़े गए होंगे। जब प्रॉपर्टी मैंने देखी थी, मैं देख के ही समझ गया था भाई यहाँ तो इतनी नेगेटिव वाइब्स है ना, हुँ। इतनी नेगेटिव वाइब्स हैं कि बंदा यहाँ रुक नहीं सकता। जब नेगेटिव वाइब्स फ़ील होती हैं, तो ऐसे कोई शॉर्ट शॉर्ट साइन्स होते हैं जो आपको पता चलते हैं कि इस घर में किसी इविल स्पिरिट का या फिर कोई क्योंकि कितनी बारी ना शायद स्पिरिट सारे इविल नहीं होते बट वो भटके हुए होते हैं। कहते हैं ना कि उनको मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ। स्पेशली जिन लोगों की ऐसे डेथ हो जाती है, उनके कहते हैं कि आत्मा अभी तक भटक रही है। तो कोई उनकी प्रेज़ेंस फ़ील करने का कोई वो साइन फ़ील होता है? देखो कितनी बार तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप अपने घर पे अकेले हो और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई देख रहा है या फिर कोई है। कभी तो ऐसा हुआ होगा। लाइफ में एक बार तो ऐसा होता है कि इंसान सीढ़ियों से ज़रूर गिरता है और दूसरा कि उसे कभी ना कभी ऐसा लगता है यार कोई तो है आस-पास। ज़्यादातर ये लड़कों के साथ होता है जब वो वॉशरूम की लाइट बंद करके भागते फुल स्पीड में, हुँ, ठीक है? ऐसा हर किसी के साथ होता है जब आप किसी खाली रास्ते से गुज़रोगे तो भी आपको लगता है यार पीछे ऐसा लग रहा है जैसे कोई चल रहा है, आप हुँ। पीछे मुड़ के देखते हो। कभी ना कभी किसी न किसी के साथ कहीं न कहीं पे होता है और उस टाइम पर ये बिल्कुल प्रूफ है कि उस टाइम पर कोई ना कोई होता है। क्या बात कर रहे हो यार? ये सच बात है। इंसान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो यहाँ बैठा है और आप एक चीज़ देखना अभी हम सामने-सामने बात कर रहे हैं, ये फ़ोन अगर थोड़ा-सा हिलेगा आपको पता चल जाएगा ना। हुँ, इंसान के सेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, खासकर लड़कियों के। लड़कियों को तो और भी जल्दी पता चलता है यहाँ पे कुछ है। लड़कियों को तो इंसानों का पता चल जाता है ना काफ़ी बारी। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये भी इंसान तो है, कुत्ते की आत्मा खड़ी होके तो चलेगी नहीं। हुँ, ये जब आगे-पीछे एंटिटीज़ निकलती है ना, एक सीन बहुत अच्छा याद आया, ये मैंने किसी चैनल पे कभी नहीं बताया, अपने हुँ, तक ही सीमित रखा है। हुँ, एक मेरी स्टूडेंट थी गुड़गाँव में, यहीं हुडा सिटी सेंटर में ही पढ़ाता था मैं। हम ना काफ़ी देर तक भूत-प्रेत की बातें किया करते थे और उस दौरान मेरे साथ तो वो फीमेल एंटिटी थी ही थी। हुँ, मुझे तो मालूम नहीं था क्योंकि ये बात होगी 2017-18 की जब मैं पढ़ाता था। हुँ, तो वो रोज़ आती और बोलती कि मेरे को ना एक हॉरर स्टोरी सुना दो। हुँ, क्लास ओवर होने के बाद मैं उसे बताता ऐसे हुआ, वैसे हुआ, वहाँ हुँ। क्राइम हुआ, ये हुआ है, वो